सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर। आलोक इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा अभी आज फिर से हमें जो अभी काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लगभग 12.5% के करीब जो तेजी है वो स्टॉक में बरकरार है। लेकिन कल के दिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, ये जो स्टॉक है वो एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो भी 4 जनवरी 2024 को ये एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हुआ और कल के दिन स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम भी नहीं बने थे भाई। ठीक है, जबकि पीछे आपने देखा होगा 20% का अपर सर्किट स्टॉक में लगा 2 तारीख को। और 2 तारीख को जो अपडेट आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो ना भी यहाँ पर लगभग 3300 करोड़ का निवेश कर रही है, तो उन सब के कारण ही जो ना भी स्टॉक में ये तेजी बन पाई है। उसके बाद अभी टाइम आप लोग देखोगे 30 रुपये प्लस में तो आ चुका है। ठीक है, क्या ये जो तेजी है वो आगे भी बरकरार रहेगी या फिर जो स्टॉक है वो यहाँ से टूट सकता है? तो ये पब्लिक के कमेंट आ रहे। तो ऐसे में आप लोग देखोगे एक और बड़ी अपडेट आई है अभी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो उसके अंदर ये कंपनी भी शामिल है, जैसे ट्राइडेंट जैसी कंपनियां भी शामिल है। तो अपडेट क्या है, चलिए वो देखते हैं सबसे पहले, और उसका कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आगे आ सकता है। क्योंकि पहले भी एक बार इसी अपडेट के चलते जो ना भी बड़ी खबर आई थी, जिसके चलते ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हमें जो अभी ग्रोथ दिखाते हुए नजर, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री है। और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे ट्राइडेंट लिमिटेड है, 40+ निकला था ना एक बार एक झटके में, 10-12% की तेजी बनी। वही सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई क्या खबर है और उसका इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा आ सकता है। और आज भी आप लोग देख जो वॉल्यूम आई ना भाई 80 मिलियन, यानी कि लगभग 8 करोड़ 26 लाख, और स्टॉक भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, 12% से 13% पर आ गया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या खबर है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट जो है वो हमें देखने को मिली है। और ये अपडेट कब की भी ये है, कल की। ठीक है, कल जो ना भी कंपनी ने 9:30 पर ये नोटिस ये जो आर्टिकल है वो यहाँ पर जो ना भी आते हुए नजर आए इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर। और इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिला, सरकार 12 जनवरी को पीएलआई योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। जी हाँ, पीएलआई स्कीम के ऊपर एक बार फिर से जो ना भी विचार विमर्श करते हुए नजर आएगी 12 जनवरी को। तो तैयार रहना। और इस पीएलआई स्कीम के अंदर कौन कौन से सेक्टर का शामिल है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखो भाई 14 सेक्टर यहां पर शामिल है। ठीक है, 14 सेक्टर के लिए जो ना भी ये योजना जो है वो थी, और 2021 से जो ना भी ये स्टार्ट हुई थी। और यहां पर टोटल जो ना 1.97 लाख करोड़ इन्वेस्ट, या फिर जो ना इतने रुपए का जो ना भी टोटल ये पूरी पीएलआई स्कीम थी। और इस घोषणा के चलते आप लोग देखोगे एक बार फिर से 12 जनवरी को, ध्यान रखना 12 जनवरी को एक बार फिर से जो अभी इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर शामिल है, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सफ़ेद सामान कपड़ा, ठीक है सफ़ेद सामान कपड़ा यानी टेक्सटाइल हो गया, चिकित्सा उपकरणों के लिए विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, और उच्च दक्षता वाले जो सौर पीवी मॉड्यूल्स है यानी कि जो सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन्नत रसायन यानी कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स है, सेल बैटरी हो गया, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 सेक्टर्स के लिए आप लोग देखोगे ये बड़ी जो पीएलआई स्कीम है वो यहाँ पर लेकर आ रही थी, गवर्नमेंट लेकर आई थी 2021 में। और उसी के ऊपर जो अभी 12 जनवरी को जो अभी फिर से विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके चलते इन शेयरों में फिर से जो है तेजी का रुझान बनेगा। तो तैयार है ना, 12 तारीख को जैसी अपडेट आएगी भी कितनी और जो है भी यहाँ पर जो इन्वेस्ट वगैरह हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में, अगर होगा तो भाई देखो इन सेक्टर की कंपनियों को बेनिफिट्स तो होगा। तो बेनिफिट्स होगा तो कौन कौन सी कंपनियों को, तो वो भी आपको बताएंगे। तो 12 तारीख याद रखना भाई। तो चलिए अब देखते भी इसके आगे के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि 26-27 रुपए के आसपास का नीचे में सपोर्ट आपको पकड़ के चलना है, और इस सपोर्ट के अगर नीचे में स्टॉक आए तो एक बार एग्जिट कर लेना, अगर ऊपर रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आज आप लोग देखोगे स्टॉक जो है अभी गैप अप ओपन हुआ, और इस गैप अप ओपनिंग के बाद जो स्टॉक है वो सीधा आपको 31 रुपये के आसपास जाते हुए नजर आ रहा है। तो ये रैली आप लोगों को 35 रुपये तक देखने को मिल सकती है। तो तेजी अभी बाकी है। आप लोगों के सामने भी जिस प्रकार से स्टॉक में रैली बनी आज के दिन फिर से, तो 20% तक जो स्टॉक है वो ऊपर में आपको अप मूव दिखा सकता है। दूसरी तरफ आप लोग कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी एक बड़ा मौका है। अगर एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर भी एक बिग अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि भाई आप लोग देख सुबह सुबह कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जिसके चलते स्टॉक जो है 3-4% के करीब उछला। लेकिन अभी टाइम जो है थोड़ा बहुत स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रहा है, तो वहां से भी स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉफिट्स की संभावना। आज के दिन जो शेयर है वो 400 रुपए तक के जो मूव है वो वहां पर दिखा सकता है। तो मौका क्या बोलते हैं कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी है। तो वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दी है, जाकर रिजल्ट्स की वीडियो देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।